सब रो रहे हैं कि हमारे पैसे डूब गए हैं, आईडिया ने स्कैम किया है। स्कैम अपनी जगह, लेकिन कम से कम हमारे जहन में ये कंसेप्ट होना चाहिए कि ये हलाल है या हराम। अगर हमारे कंसेप्ट में ये होता कि ये हलाल है या हराम, तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता, हमारे साथ स्कैम ना होता। आईडिया में इन्वेस्टमेंट करते हुए हर एक बंदे ने तो ये पूछा होगा कि अर्निंग देती है या नहीं, ये स्कैम है या नहीं, लेकिन किसी ने पूछा नहीं होगा कि ये हलाल रिज़्क देता है या हराम। अगर मैं यकीन से कहता हूँ कि अगर किसी एक भी बंदे ने ये पूछा होता कि आइडिया हराम है या हलाल, तो आज किसी के भी पैसे न डूबते। खैर, इस स्टोरी के पीछे रियलिटी क्या है, किसकी गलती है, तो इस वीडियो में देखते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखना तो आपको पूरा समझ आएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर से स्पेशल और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत और मज़े में होंगे और खुश होंगे। आपको पता ही होगा कि आजकल क्या चल रहा है। सब यूट्यूब, हमारे कम्युनिटी में जो भी यूट्यूबर्स हैं उनके पैसे डूब चुके हैं। उनके साथ साथ उनके फैंस जो जिन्होंने यूट्यूबर्स के कहने पर अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे, उनके भी पैसे डूब चुके हैं। मुख्तसरन ये कहने में आया है कि 1 करोड़ का स्कैम हो चुका है या 1 करोड़ से ज़्यादा का स्कैम हो चुका है। हालात इस हद तक आ चुके हैं कि गरीब तो रो ही रहे हैं, अमीर भी इनके साथ साथ अब रो रहे हैं। कारोबार में असल में हराम हलाल का खास ख्याल रखा जाता है। अब जिस भी बंदे को जितने भी पैसे दे रहे हो, तो वो जहाँ पे इन्वेस्ट करता है और आपको पैसे दे रहे हैं और वो पैसे की शक्ल नहीं बदल रही, तो ये हराम है। यानी कि अगर आप 500 रुपये किसी जगह पर डाल रहे हो और आपको डायरेक्ट पैसे मिल रहे हैं और उस पैसे की शक्ल नहीं बदल रही, तो ये सूद के ज़िम्रे में आता है और सूद हराम है। जब भी आप कारोबार करना चाहो, अगर आप कारोबार करते हो या किसी बंदे को इन्वेस्ट के लिए पैसे देते हो, तो उस बंदे से ज़रूर आप पूछा करें कि आप इस पैसों से करते क्या हो, आप इस पैसों से क्या काम कर रहे हो, कौन सा काम इस पैसों से कर रहे हो या किस चीज़ में आप इसे इन्वेस्ट कर रहे हो, उससे ये ज़रूर पूछा करें। फॉर एग्जांपल, आप जिस शख्स को $500 दे रहे हो और वो शख्स उसके साथ हराम कारोबार कर रहा है, मसलन वो शख्स खंजीर पर ये पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, खंजीर के गोश्त पर, वो शख्स जुए पर इन्वेस्ट कर रहा है, वो शख्स किसी हराम काम में, शराब में इन्वेस्ट कर रहा है, तो चाहे कितना भी खून पसीना बहा हो, तो ये कारोबार हराम है, ये सारा कारोबार हराम है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। जब भी हमने कारोबार करना हो तो हमें चाहिए कि हम मुफ्तियों और आलिमों के साथ ये बात डिस्कस कर लें। जिन लोगों के पैसे डूब गए हैं, इनमें से किसी ने भी इस बात का ख्याल नहीं रखा होगा कि हमारे पैसे कहाँ पर खर्च हो रहे हैं। इनमें से किसी ने भी किसी मुफ्ती आलिम के साथ डिस्कस नहीं किया होगा आईडिया के हराम और हलाल के बारे में। अक्सर लड़कों को पैसा चाहिए होता है, गाड़ी या शोहरत, इज्जत चाहिए होते हैं, ख्वाह वो हराम ही क्यों ना हो। इस्लाम का ख्याल नहीं रखा जाता। ये भूल चुके हैं कि हमें अल्लाह को भी जवाबदेह होंगे, हमने अल्लाह के सामने खड़ा होना है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम इसमें मेहनत करते हैं, अपने फ्रेंड्स का अकाउंट बनाते हैं और उनको हमने फ़र्क ज़्यादा करते हैं। वो उनके ख्याल से ये है कि इसका कंसेप्ट हराम हलाल में नहीं है। हमें हलाल और हराम का कंसेप्ट लोग भूल चुके हैं और हम भूल चुके हैं हराम और हलाल के कंसेप्ट। हम ये भी भूल चुके हैं हमने अल्लाह के सामने खड़ा होना है। अगर हमें ये याद रहता तो आज ये ना होता। इसको भूलने की बात बहुत सारे यूट्यूबर्स और लोग हैं जिन्होंने इसमें पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो वो रो रहे हैं। अब गलती किसकी है? लोग एक बंदा किसी और को गाली देता है तो और किसी और को गाली देता है। गलती किसकी है? गलती इन सब लोगों की है जिन्होंने आइडिया में इन्वेस्ट किया है, कारोबार में हराम और हलाल का ख्याल नहीं रखा। अगर ये लोग डिटेल लेके मुफ्ती और आलिम के पास जाते तो इन नुकसानात से बच सकते थे और अल्लाह के सामने भी ये जवाबदेह होते। अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि वो यूट्यूब में किसी अमीर शख्स की गाड़ियाँ देखता है, लाइफस्टाइल देखता है और उनकी तरह बनना चाहता है। किसी ने ये नहीं सोचा कि इस बंदे ने हराम से कमाया होगा या हलाल से। इंसान को अमीर बनने ने इस तरह घटिया बनाया है कि वो ये नहीं सोचता कि जब हम पैसे कमाते हैं तो ये हराम होते हैं या हलाल। वो हराम और हलाल को फिर नहीं देखता और पैसे कमाता है। मेरी तो ये सोच है कि किसी की ज़िंदगी और लाइफस्टाइल को देखकर अपनी ज़िंदगी को बुरा मत कहो। आप जिस फील्ड में भी हो उसमें काम करो, मेहनत करो, जायज़ काम करो, अल्लाह से और मांगो। अल्लाह ने आपको जितना दिया है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो तो अल्लाह आपको और देगा। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अल्लाह ने जितना आपको दिया है ना, उतना अल्लाह ने उसको नहीं दिया होगा, वो इसके लिए तरस रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
بیل آئیکن پر بھی پریس کریں اور بیل آئیکن پر پریس کرنے کے بعد آل پر کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو ہمارے بہت سارے امپورٹنٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ اور ایک اچھی بات کروں کہ کبھی حرام کو نہ کمائیں، کبھی حرام تک نہ پہنچے، ہمیشہ حلال سے کمائیں۔ حرام سے جب آپ کمائیں گے تو آپ کا سکون چلا جائے گا اور آپ کا سکون نہیں رہے گا بالکل بھی۔ تو ملتے ہیں اپنے کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔